वेलकम बैक टू द चैनल शशांक दिस साइड। और आज की वीडियो में बात करूंगा द फेज आफ्टर इमीडिएट फेज ऑफ हेल इन योर लाइफ, व्हाट टू डू, हाउ यू कैन मनूवर दैट फेज। जब तुम प्रॉपर हेल से बाहर निकल चुके हो, डिप्रेशन से बाहर निकल चुके हो, तुम लाइफ में फाइनली एक मीनिंग बना पा रहे हो और अभी भी वो तुम्हें रियलिटी परसीव नहीं हो रही उस तरीके से जिस तरीके से पहले होती थी। एंड नाउ यू आर वरीड ऑल्सो कि कैसे सब कुछ सही करूंगा, बट काफ़ी कुछ सही हो चुका है। आई रिमेंबर वेन आई वॉज इन दैट टाइम, तो ऐसा हो गया था जैसे वाइल इन दैट हेल्थ फेज एंड डिप्रेशन फेज तुम्हारे लाइफ के सपोज लाइक हिस्से हो चुके हैं, चीथड़े उड़ गए हैं, लाइक कंप्लीटली पर खच्चे उड़ गए हैं और हर हिस्से अलग अलग जाके बन गए हैं। तो ऑल इन माई 1.5 ईयर्स ऑफ ड्यूरेशन ऑफ फिक्सिंग माई लाइफ, मैंने वो सारे हिस्से अलग अलग फिक्स कर लिए। जैसे नींद चली गई थी तो नींद को फिक्स किया, काम चला गया था तो काम को फिक्स कर रहा था, हेल्थ चली गई थी तो हेल्थ को फिक्स कर रहा था, बट देर वॉज नो रूटीन एज सच, एक जगह पर एकत्रित नहीं हो पा रहा था। तो वेन यू आर जस्ट आउट ऑफ दैट हेल्थ फेज और तुम प्रॉपर डिप्रेसिव फेज से बाहर आ चुके हो, यू नीड दैट फेज जहां पर तुम अब इन सारी चीज़ों को जो अलग अलग हिस्सों में परखच्चे उड़ गए हैं उनको लाकर सामने रखो, सेंटर में लाओ उस चीज़ को। यू नीड अ रूटीन, यू नीड अ रूटीन एंड यू नीड टू फॉलो इट। आज से पहले तुम रूटीन को गलत तरीके से देखते आए हो, जैसे तुम पे किसी ने बंदिश डाल दी, न जाने कितना भारी तुम्हें काम दे दिया गया। रूटीन हमें पसंद नहीं था, हमने फॉलो नहीं किया, वी हैव बीन अनडिसिप्लिन्ड आवर होल लाइफ। बट अब तुम्हें जरूरत है, क्यों? क्योंकि एवरी मोमेंट जब भी तुम अपने रूटीन से दूर जाते हो, यू डिस्ट्रॉय योर सेल्फ, यू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय योर सेल्फ एंड यू हैव नो अदर थिंग हेल्पिंग यू। इस मोमेंट पे सिर्फ तुम्हें तुम्हारा रूटीन हेल्प कर सकता है, क्योंकि तुम ऐसे एक इमोशनल बैकग्राउंड से आ रहे हो जहां पर तुम टेंशन लिया करते थे, छोटी छोटी चीज़ों की टेंशन हो जाती थी। तो कैसे इस बार नहीं होगी वो टेंशन, जस्ट कॉज तुम डिप्रेशन से बाहर आ गए हो या फिर लोएस्ट फेज से बाहर आ गए हो? नहीं, वो नहीं होगी जब तुम्हारे पास एक दिशा होगी अपना फोकस को अलाइन करने की। यू डोंट एलिमिनेट बैड थिंग्स, यू रिप्लेस दैम। वो कभी नहीं एलिमिनेट कर सकते। एंट्रोपी आज भी आएगी, वो सारी चीज़ें आज भी आएंगी, वो पुरानी यादें, वो इमोशंस, एवरीथिंग विल कम अगेन। व्हाट विल यू डू? तुम उनको एलिमिनेट नहीं कर सकते। यू नीड अ सिस्टम, यू नीड अ रूटीन। और अब तुम्हारा रूटीन सबसे अच्छा दोस्त होने वाला है, तो स्टार्ट बिल्डिंग अ रूटीन। हेल्थ जब फेज में थे तब तुम्हें रूटीन का हमने नहीं कहा था, तब जो जो चीज़ें एकदम जरूरी थी हमने उसको फिक्स करने को कहा था। जैसे हेल्थ फिक्स करने को कहा था, वर्क को थोड़ा थोड़ा करके फिक्स करने को कहा था, हाइजीन को थोड़ा थोड़ा करके फिक्स करने को कहा था। बट अब सारी चीज़ों को एक सेंटर में लाना है, और वो सेंटर में लाना है रोबस्टनेस के थ्रू। इस बार कोई ऐसा चेंज नहीं होगा जो छोटा सा चेंज हो। इट विल बी लाइक जो हम अगले 40 दिन में कर रहे हैं, 50 दिन में कर रहे हैं, वो लॉन्ग लाइफ चलेगा जब तक हम 50 साल के हो जाएंगे, 60 साल के। यू नीड टू बिल्ड दैट लेवल ऑफ रूटीन। और छोटी छोटी चीज़ें तुम्हारी अब सारी सही हो चुकी हैं, अब तुम्हें उसको सेंटर में लाना है। जैसे लेट सपोज तुम्हारी स्लीप इज नाउ फिक्स्ड बिकॉज ऑफ तुमने सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस किया, और अब जब रात को नींद नहीं आती तो तुम बैठ के घड़ियां नहीं देखते हो, यू आर जस्ट टेंशन फ्री। तुम अपना काम करते हो क्योंकि यू नो कि नींद का वेट करने से नींद नहीं आएगी, और तुम्हारी नींद फिक्स है। तुम सुबह उठ के सनलाइट देखते हो, जिसकी वजह से 16 घंटे बाद ऑटोमेटिकली तुम्हारी सर्कैडियन रिदम डिजाइन हो चुकी है। रात को यू डोंट यूज डिवाइसेस, तुम फिजिकल बुक लेकर सोते हो या लेकर पढ़ते हो जब तक नींद नहीं आती। कोई भी ऐसा डोपामिन ट्रिगरिंग वर्क रात को नहीं करते हो जिसमें नोवेल्टी है, क्योंकि नोवेल्टी अगर किसी चीज़ में है, जो भी चीज़ चेंज हो रही है। आई रिमेंबर, मैं म्यूजिक बनाता हूँ, बट मुझे अपने रात के समय म्यूजिक बनाना छोड़ना पड़ा था, बिकॉज देयर आर अनलिमिटेड साउंड्स, अनलिमिटेड वेज। अगर इंटरेस्ट रात को आ गया, मतलब नोवेल्टी है क्योंकि उसमें, तो डोपामिन मेरा मन करेगा मतलब उस चीज़ को करने का, और मैं नहीं चाहता कि रात को करूँ, बिकॉज सर्केडियन रिदम फिक्स होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर अ स्टेबल मेंटल हेल्थ। नहीं समझ में आता था जब बचपन में कहते थे सब कि सुबह टाइम पर उठिए, रात को टाइम पर सोइए। एनीवे, अब सारी चीज़ें फिक्स हैं, अब इसको एकत्रित करना है, और शुरुआत नींद से ही होगी। तुम्हारी नींद सही है, बट वो आइसोलेशन में जितने भी हिस्से हो गए थे, जितने भी चीथड़े उड़ गए थे तुम्हारी लाइफ के, वो सारे अलग अलग जगह पर तुमने सही कर लिया। अब उसको सेंटर पर लाना है, स्टार्टिंग विद स्लीप। हम आज से लेकर अगले 30 दिन एक टाइम पर सोएंगे, एक टाइम पर उठेंगे, और अगले 6 महीने में आधे आधे घंटे करके उसको तुम्हें कम कर देना है, आधे आधे घंटे। लाइक मी पर्सनली, आई रिमेंबर कि मैं 9 बजे का बनाया था, मैं 2 बजे सोता था और 9 बजे उठता था। पूरा दिन अनस्ट्रक्चर्ड था, लेकिन पूरी लाइफ सही हो चुकी थी, इन दैट सेंस कि आई वॉज नो मोर इन डिप्रेशन। बट अभी भी आइसोलेशन में, मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रक्चर फैला हुआ था कि कोई ऑर्डर था ही नहीं, इट वॉज ऑल केओटिक। और केओस में जीना मीन्स एंग्जाइटी ट्रिगर करना एवरी डे के बेसिस पे। तो अब एजेंडा है हमारा कि हम इस तरीके से एक रोबस्ट लाइफ डिजाइन करेंगे। अभी तुम्हें काम के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना, हम घंटे डिवोट करेंगे, बट वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट वर्क नाउ ऑल्सो। पहले रोबस्टनेस बिल्ड करेंगे, ताकि आने वाले जितने 10 साल, 20 साल, 30 साल हम इस स्ट्रक्चर पर टिके रहेंगे। तो मैंने शुरू किया था 2 बजे बेड पर जाना है बुक लेके, नींद आई तो बढ़िया, नहीं आई तो बुक रीड करते करते ही आएगी। नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स, यू हैव टू फोर्स योरसेल्फ। पहले
लगता था कि यार कैसे करेंगे, तो बहुत हार्ड हो जाएगा। द थिंग इज इट बिकम्स पॉसिबल। तुम्हारे पास राइट रीजंस होने चाहिए, राइट वाई होने चाहिए। और अगर तुम अपने आप को समझाओगे कि यार मेरा जीवन कहीं नहीं जा रहा इस तरीके से सीडेंट्री लाइफस्टाइल फॉलो करके, वो निकल गए भाई वो यूथफुल डेज जब तुम अपने आप को तबाह कर लेते थे। इट्स अबाउट लिविंग अ सस्टेनेबल लाइफ नाउ। और वो तुम ऐसे ही जी पाओगे जब तुम फिक्स करोगे चीज़ों को। तो सुबह 9 बजे तक किया, फिर अगले 6 महीने के ड्यूरेशन में आधे आधे घंटे उसको कम किया, 9 से 8:30, 8:30 से 8, सिर्फ 6 बजे तक। हमें क्रांतिकारी विचार नहीं रखने हैं, बिकॉज क्रांतिकारी विचार पूरे नहीं हो पाते, हाईली लाइकली, स्पेशली डिप्रेशन से निकल के या उस लोएस्ट फेज से निकल के तो पूरे नहीं हो पाते। तो हमें पहुंचना है 6 बजे तक। मेरा पर्सनल ये गोल था। पर ये 6 बजे क्या सिर्फ इस प्लान तक था? नो मैन, इट्स अबाउट रोबस्टनेस ऑफ लाइफ। अपने लाइफ का नेक्स्ट फेज मैं नहीं चाहता था कि मैं रैंडमनेस में बिता दूँ। जो गलतियां हुई, जो स्ट्रक्चर नहीं था, इमोशनल रेगुलेशन नहीं पता था, टॉक्सिसिटी हो गई, अगल बगल रिलेशनशिप, फैमिली, अ लॉट ऑफ थिंग्स। इस बार एक रोबस्टनेस बिल्ड रहेगी, एक प्रिडिक्टेबिलिटी रहेगी कि इवन इफ एंट्रोपी आ रही है, हमारा एक ऑपरेट करने का एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर है, जिसकी शुरुआत सोने और उठने से होगी। सेकेंडली, उठते ही 4 घंटे में फोकस्ड वर्क करूंगा, 4 आवर्स ऑफ फोकस्ड वर्क। और इसको अगले 6 महीने हम आधे आधे घंटे करके बढ़ाएंगे। फर्क नहीं पड़ता इफ यू डोंट नो कि तुम्हें किस डायरेक्शन में काम करना है, फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें बस काम करना है विद द इंटेंट। क्योंकि जब तुम इंटेंट से काम करते हो देन इट इज अ रूटीन, अदरवाइज तो तुम कर ही रहे हो। क्योंकि जनरली भी जब तुम डिप्रेसिव फेज से बाहर आए होगे तब तुमने अलग अलग, जो जिसको मैं बता रहा हूँ कि स्फेयर सब बिखर गए, वो तुमने फिक्स कर लिए होंगे। ऐसा नहीं है कि वो फिक्स नहीं किए। द थिंग इज कि वो इतने ज़्यादा अनस्ट्रक्चर्ड है कि तुम्हें अब सेंटर में लाना है पूरी लाइफ के लिए। हमें एक ऐसा रोबस्ट सिस्टम बनाना है कि नो मैटर वॉट, अब चाहे आप किसी भी लाइन में जाएं, फर्क नहीं पड़ता। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, या आपको म्यूजिक बनाना है, या आपको अपना बिजनेस करना है, या यूट्यूबिंग करनी है, वी नीड अ स्ट्रक्चर, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो रोबस्ट है। तो जहां हमारी आदत है 4 से 6 से 8 घंटे काम करने की, नो मैटर व्हाट, कोई सा भी काम दे दो। और हमारे लिए इस पॉइंट पर सारे काम ही सेम है, क्योंकि हम एक ऐसे फेज से आ रहे हैं जहां पर हम मैक्स आउट मार गए थे और हमें काम करने का मन ही नहीं करता था। तो ऑनेस्टली वी आर ब्लेस्ड टू इवन हैव एनी काइंड ऑफ वर्क। इस चीज का सोचना ही छोड़ दो अभी कौन सा समय, बट तुम्हें एक इंटेंशन सेट करनी है कि सुबह उठते ही मुझे 4 घंटे काम करना है। यू नीड टू सेट दिस इंटेंशन, तभी वो काम में कहलाएगा। क्योंकि हम हैफ हैजार्ड वे में, हम केओटिक वे में आज तक करते आए हैं। तो ऐसे तुम्हारा बिल्ड होगा स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर को हमें यहाँ तक लेकर जाना है। लाइक मेरा पर्सनली ये था कि मुझे अपना सुबह उठने का टाइम 6 करना है, 6 सुबह के 6 बजे, लाइफ लॉन्ग, 50 की एज तक भी यही चलेगा, 60 की एज तक भी यही चलेगा, एंड इट्स गोइंग ग्रेट एज वेल। नो मैटर वॉट, हमें उठना है। तुम्हें खुद को समझाना पड़ेगा, रूटीन इज द ओनली थिंग दैट इज हेल्पिंग यू, रूटीन इज योर बेस्ट फ्रेंड इन दिस मोमेंट। समझाना पड़ेगा, आज से पहले तुम नहीं फॉलो करते थे, आज करना पड़ेगा। यू हैव टू गो अगेंस्ट दिस माइंड, अगर अदरवाइज दिस माइंड विल गो अगेंस्ट ऑन यू। लेकिन तुम्हारे हाथ में कंट्रोल है, और हम ये पहले भी देख चुके हैं काफी वीडियोस में। आई हैव एनफ टॉक्ड अबाउट दिस कि तुम चाहो तो अपने फोकस को डाइवर्ट कर सकते हो। व्हेन आई वाज ओवरथिंकिंग इन लूप्स एंड लूप्स एंड लूप्स, कॉन्स्टेंटली सोच रहा था, आई वाज लाइक कि नहीं भाई, सोचेंगे अब सिर्फ उस जगह, सोचना है कोई दिक्कत नहीं, मैं सोचना कंट्रोल नहीं कर सकता, बट सोचूंगा सिर्फ उस जगह पर जो हेल्पफुल है। आई स्टार्टेड टू रीड बुक्स, अ लॉट ऑफ बुक्स। आई स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी बैक देन, और तब भी फोकस डाइवर्ट होता था। तो लिखना शुरू किया पेपर पे, एकदम पेन पकड़ के, जो जो चीज़ें बोली जा रही थी, रनिंग नोट्स, कि भाग नहीं सकता, मन है मेरे कंट्रोल में ही। आदत है, मन बढ़ू बोलते हैं इसको गाँव में, मन बढ़ गया, मन बढ़ू हो गया। सो द थिंग इज कि हमें अब एक रोबस्ट स्ट्रक्चर चाहिए, और मेरा ये था कि मुझे सुबह उठने का टाइम 6 बजे करना है। जीवन में मेडिटेशन की प्रैक्टिस लानी है एवरी डे, बहुत ज़्यादा नहीं, 15 मिनट मेडिटेशन एवरी डे कीप्स माई हेड स्टेबल, इन अ सेंस कि मुझे समझ में आता है कि ओके, दीज थिंग्स हैपनिंग अराउंड आर मेयरली एन इल्यूजन। ये चीज़ें हमारे परसेप्शन के थ्रू हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, दीज आर नॉट रियलिटी, एंड इट्स अ ग्रेट प्रैक्टिस टू बी, टू डू, इट्स अ ग्रेट प्रैक्टिस टू डू मेडिटेशन। यू गेट अवेयर, जब छोटी मोटी समस्याएं लाइफ में आती हैं आप बह नहीं जाते हैं। थर्डली, 100 पुशअप्स, 100 to 200 पुशअप्स एवरी डे। एंड व्हेन आई से दिस, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कभी जिम जाऊंगा नहीं, या मुझे पसंद नहीं है। नो डाउट पसंद है, बॉडी बनाने का इनफैक्ट गोल है मेरा, इस टारगेट का, इस साल का टारगेट है। बट द थिंग इज कि रोबस्टनेस, मैं जिम का मेरा प्लान नहीं है। जाएंगे, हो सकता है बिल्कुल जाएंगे, बट प्लान इतना है कि 100 पुशअप्स एवरी डे, नो मैटर वॉट, चाहे मैं 50 साल तक पहुंच जाऊँ। दिस इज द रोबस्टनेस, दिस इज वॉट आई एम। एंड देन 8 hours ऑफ फोकस्ड वर्क, इवन इफ आई एम नॉट हैविंग क्रिस्टल क्लैरिटी ऑन माई विजन कि लाइफ में कहाँ होऊंगा, बट 8 घंटे काम होंगे। क्योंकि एज लॉन्ग एज, मैंने नोटिस किया कि हम लोग इमोशनली इतने इमोशनल रेगुलेशन हमारा इतना हेवायर है कि हम सिर्फ इमोशंस पे रन करते हैं। आज से पहले हम सोच रहे थे कि हम पैशन फॉलो करेंगे, बट जब पैशन ने
हमसे मांगा हमारा कर्म तो हम चूक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें काम करने की आदत नहीं है। तो हम काम करने की आदत पहले बिल्ड करेंगे, चीज़ देख लेंगे कहाँ करना है। दैट कैन बी यूट्यूब, दैट कैन बी एनीथिंग, दैट कैन बी एनीथिंग, दैट कैन बी एग्जाम प्रेप, जो भी कुछ है, जो भी तुम्हारा, बट 8 घंटे काम करने की आदत, और वो काम करने की आदत आएगी इंटेंशन से। सो दीज वर सम बेसिक स्ट्रक्चर्स, और फिर 2 से 3 मेरे मेंटल लेवल पर स्ट्रक्चर्स थे जो बिल्ड करने थे, इन अ सेंस कि आई हैव इमोशनल कंट्रोल अनलेस नीडेड, मतलब अनलेस इन कंट्रोल। अगर एंगर भी है दैट शुड बी प्लान्ड, बिकॉज एंगर इज नेसेसरी। यू कैन नॉट लाइक से कि एंगर गलत ही है, बट द थिंग इज कि एंगर मुझे रन नहीं करता। I'd be the one who'd be controlling that. इमोशनल रेगुलेशन, कोई चीज़ इम्पैक्टफुल इंसिडेंट हो गया, पहले वाले शशांक को पूरा कंज्यूम्ड कर जाता था। यार ये हो गया, उसने ऐसा क्यों कह दिया, ये हो गया तो कैसे कह देगा, तो मुझे ये कह देना चाहिए था, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये लोग ऐसे ही क्यों करते हैं, जीवन क्या दुख का ही नाम है, क्या सफरिंग है, ये वो, आई डोंट केयर नाउ। And then this belief that this physical reality is merely an illusion. This is merely an effect, not the cause. Cause is inside our consciousness. We can alter this physical reality via our vibrational frequency. And I have altered mine. I'm a firm believer of that. And having faith in life, trusting the God's plan. We can only work here. Because all my life I was trying to work harder and harder and harder. The harder I worked, the more I felt beyond control. The more reality felt beyond control. And when I let it go, everything became normal. Everything became as it should be. So when you are trying to control life, it ends up controlling you. So these are some structures. अब हमें एक robustness पर आना है. If you can just follow this plan, your life will be awesome. You'll be back again. और वो जो middle वाला phase है, just after the lowest phase, ये जो middle वाला phase है, इसके लिए खास तौर पे टिप ये दूंगा, try to go against brain as much as possible. तुम ऑलरेडी छोटी छोटी चीज़ें बिल्ड कर रहे हो, और नो डाउट हमारा सिर्फ छोटे का ही रूल है। लाइक हमें 4 घंटे से स्टार्ट करना है, तो हो सके तो 1 घंटे से करना पड़ेगा अगर तुम नहीं करते हो। बट ट्राई करना कि जब तुम अगेंस्ट माइंड के जा ही रहे हो, तो तुम देख पाओगे कि यार तुम स्पायरल अपवर्ड कर रहे हो। तुम्हारा मन करेगा कि यार मैं मोबाइल भी चलाना बंद कर देता हूँ, मैं यूट्यूब भी चलाना बंद करता हूँ। आई रिमेंबर नॉट इवन watching YouTube videos, and even these days I'm not watching any YouTube video because I want to focus my attention on books. मैं books से सीखना चाहता हूँ for now. Obviously like YouTube videos have been helpful all my life, but for now I want to divert my focus on books, my own analysis, my music thing that is paying me right now. So yeah, सो दिस इज हाउ यू टैकल दैट मिडल फेज। और इसके बाद अगर आप 1 से 1.5 साल इसको अप्लाई करेंगे, आपके लाइफ में एक रोबस्ट स्ट्रक्चर होगा, फिर इसको आप सही दिशा में ले जाएंगे, एंड ट्रस्ट मी, आने वाला जीवन आपका बहुत सही होगा, नो मैटर व्हाट दिस हेल्प फेज गेव यू, है ना। हिम्मत रखो। एंड सेकेंडली, जस्ट गो अगेंस्ट ब्रेन। मैं ये नहीं कह रहा कि सोल के अगेंस्ट जाओ या ब्रेन के कंप्लीटली अगेंस्ट चले जाओ, ये तुम्हारा ब्रेन गलत है। द थिंग इज वी हैव टू बी कंपैशनेट। ये एक बहुत फाइन बैलेंस है। तुम्हें एक्चुअली भी समझना पड़ेगा कि यार ब्रेन कुछ तो गलत करवाता है, मन आपका, माइंड, बट उसके साथ पीस भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो आप ही का है। कभी कभी कराएगा गलती, कभी कभी काम नहीं कराएगा, बट इन व्हाट्सोएवर ये बेसिक जो हमने सेट किया, इसको मत तोड़ना भाई। एक तुम्हारे जीवन में स्ट्रक्चर मिल रहा है, क्योंकि तुम्हारा जीवन कंप्लीटली स्ट्रक्चर था ही नहीं, और वो परखच्चे उड़ गए थे, जिसकी वजह से तुम्हें एंग्जाइटी ट्रिगर होती थी। नाउ मेक दिस रूटीन दी थिंग ऑफ योर लाइफ, नो मैटर वॉट। ये चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, मिस नहीं होनी चाहिए। एक दिन मिस करोगे, आई एम ऑलरेडी वार्निंग यू, तुम्हारे जीवन में आज से पहले स्ट्रक्चर नहीं था। इमेजिन हैविंग ओनली वन स्ट्रक्चर एंड रूनिंग दैट टू। डोंट लेट दैट हैपन, डोंट लेट दैट हैपन। छोटे से शुरुआत कर लो, बट वो टूटना नहीं चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग शशांक दिस साइड। सब्सक्राइब करिए चैनल को फॉर मोर सच वीडियोस। इधर हम एक्चुअली वो वीडियोस बनाते हैं, वो आइडियाज़ डिस्कस करते हैं जो लाइफ चेंज करते हैं। मेरी लाइफ काफ़ी चेंज किया है, एंड होपफुली आपकी भी करे। नो आइडिया इज एब्सोल्यूट, बट आइडियाज़ होना जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल।